बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसरुल्लाह पिताफ़ी। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू की ग्रामर का इस्म के इस्तेमाल के लिहाज से किस्में। तो इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से दो किस्में होती हैं। पहली है इस्म मारफा, दूसरी है इस्म नकरा। हमारे टॉपिक में सिर्फ इस्म मारफा पूछा गया है आज के इस टॉपिक में। तो इस्म मारफा ऐसा इस्म जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे, इस्म मारफा कहलाता है। इस्म मारफा कहलाता है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद, दरियाए चनाब, इस्म मारफा की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 इस्म अलम, दूसरे नंबर पर है इस्म ज़मीर, तीसरी किस्म है इस्म इशारा और चौथी किस्म है इस्म मौसूल। हम आते हैं पहली किस्म की तरफ, इस्म अलम। इस्म अलम ऐसा इस्म मारफा है जो किसी ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। इस्म मारफा कहलाता है। मिसाल के तौर पर शम्सुल उलमा, शायर मशरिक, गालिब, मिट्ठू वगैरह। इस्म अलम की 5 किस्में होती हैं। पहली खिताब। खिताब ऐसा इस्म है जो किसी ख़ास खूबी की बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। मसलन निशान हैदर, ये खिताब है। अल्लामा, शायर मशरिक, रुस्तुम ज़मान, खान बहादुर वगैरह। दूसरा है लक़ब। लक़ब ऐसा इस्म जो किसी ख़ास खूबी की बिना पर कौम की तरफ से दिया जाता है। लक़ब कहलाता है। इसकी मिसाल है कायद आज़म, मादर मिल्लत, मूसा कलीमुल्लाह वगैरह।
इस्म अलम की तीसरी किस्म है तखल्लुस। तखल्लुस ऐसा इस्म जो शायर हजरात अपनी शायरी में इस्तेमाल करने के लिए अपने नाम के साथ रख लेते हैं, तखल्लुस कहलाता है। मसलन इब्राहीम ज़ौक़, असदुल्ला खान गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनमें ज़ौक़, गालिब और हाली ये तखल्लुस हैं। याद रहे कि तखल्लुस के ऊपर इस तरह की अलामत होती है जो कि इसकी पहचान है कि ये तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। चौथी किस्म कुनियत। कुनियत एक ऐसा इस्म है जो माँ, बाप, बेटी या बेटे और किसी भी ताल्लुक़ की वजह से ज़ाहिर किया जाता है या पुकारा जाता है, कुनियत कहलाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है अबू अल कासिम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत है अबू तुराब और इब्ने कासिम, इब्ने मरियम, ये कुनियत की मिसालें हैं। उसके बाद पांचवी किस्म है उर्फ़। उर्फ़ एक ऐसा इस्म है जो या तो बचपन में वालिदैन मोहब्बत से रख लेते हैं या असल नाम बिगड़ जाता है। या फिर किसी इंसानी नक्स या ऐब की वजह से कोई नाम लोगों में मशहूर हो जाए। उर्फ कहलाता है। मसलन मिट्ठू, चंदा, मून, या फिर असल नाम बिगड़ जाता है। अगर किसी का नाम अकरम है तो उसे अक्की कहा जाता है, किसी का नाम रशीद है तो शीदा कहा जाता है, या फिर इंसानी नक्स या किसी ऐब की वजह से जो नाम लोगों में मशहूर हो जाता है, गूंगा, लंगड़ा वगैरह। इस्म अलम के बाद दूसरी किस्म है इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर ऐसा इस्म है जो असल नाम की बजाय उसकी जगह पर इस्तेमाल हो
इस्म ज़मीर कहलाता है। मसलन मैं, उस, उन्हों, तुम्हें, उनका वगैरह इस्म ज़मीर है। एक और मिसाल इसकी देता हूँ कि इस्म ज़मीर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। मसलन के नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। ज़रा गौर से देखें इसमें कि असल नाम सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जहाँ कहीं उस नाम की ज़रूरत पड़ी है तो उसकी जगह हमने और अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और जो अल्फाज उस असल नाम की जगह इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें इस्म ज़मीर कहा जाता है। बनता तो ये था कि नदीम आया, नदीम ने सबक पढ़ाया और नदीम चला गया, मगर बार बार एक ही नाम इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह जो दूसरे नाम इस्तेमाल करेंगे उन्हें इस्म ज़मीर कहा जाता है, और यही अच्छा है। अगर बार बार एक ही नाम इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक नाम का इस्तेमाल करना ऐब समझा जाता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता। तो अब नदीम की जगह पहला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उस, और दूसरा इस्तेमाल हुआ है वो हो। ये उस और वो, ये दोनों इस्म ज़मीर कहलाते हैं। मेरे ख्याल में अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। इस्म ज़मीर की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म है ज़मीर फ़ाइली। ऐसा इस्म ज़मीर जो फ़ाइल की जगह इस्तेमाल हो। इस्म ज़मीर फ़ाइली इस्तेमाल कहलाता है। मसलन वो, उस, उन्हें, तू, तुम और मैं और हम, ये ज़मीर फ़ाइली की मिसालें हैं। दूसरा है ज़मीर मफ़ूली। ऐसा इस्म ज़मीर जो मफ़ूल की जगह इस्तेमाल हो। इस्तेमाल हो इस्म ज़मीर मफ़ूली कहलाता है। मिसाल के तौर पर उसे, उसको, उन्हों, तुम्हें, मुझे या हमें, ये ज़मीर मफ़ूले की मिसालें हैं। तीसरा है ज़मीर इज़ाफ़ी। ऐसा इस्म ज़मीर जो मुज़ाफ़ इलैह बनकर आए। या मुज़ाफ़ इलैह की समझ ना आ रही हो तो फ़ाइल और मफ़ूल के साथ इज़ाफ़ी तौर पर इस्तेमाल हो, ज़मीर इज़ाफ़ी कहलाता है। मसलन उसका, उनका, तुम्हारा, मेरा या हमारा वगैरह, ये ज़मीर इज़ाफ़ी है। अब मैं एक ही फ़िक्रा लिखूँगा जिसमें ये ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी तीनों उसमें मौजूद होंगे और आपको इसके इस्तेमाल का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर
नदीम ने मुझे तुम्हारी किताब दी। अब देखें, नदीम असल फ़ाइल है, या ये ज़मीर फ़ाइल के तौर पर भी इसकी जगह इस्तेमाल किया जाता है, उसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर नदीम की बजाय हम उस लगा लेते तो उसने मुझे तुम्हारी किताब दी, या नदीम ने मुझे तुम्हारी किताब दी, तो ये दोनों जो हैं ये फ़ाइल की जगह आते होते हैं। और मुझे ज़मीर मफ़ूली है, ये मैंने पहले भी मिसाल में लिखा हुआ है आपके सामने। तो ये ज़मीर मफ़ूली के तौर पर आया है, और तुम्हारी ये ज़मीर इजाफ़ी के अंदर आया हुआ है। तुम्हारा या तुम्हारी मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से वही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये ज़मीर इजाफ़ी की जगह इस्तेमाल हुआ है। तो इस फ़िक्रे के अंदर तीनों ज़मीरें आ चुकी हैं। उसके बाद इस्म मारफ़ा की तीसरी किस्म इस्म इशारा। इस्म इशारा ऐसा इस्म है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मिसाल वो और ये हैं। इसमें इशारा दो किस्म के होते हैं, वो भी है और ये भी है। वो दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्म इशारा हैं। चौथी किस्म इस्म मौसूल। इस्म मौसूल ऐसा इस्म है जिसको किसी फ़िक्रे में लगाए बगैर उसके मायने वाज़े ना हों या पूरी तरह समझ में ना आए। मिसाल के तौर पर, जिन्हों, जो कुछ और जो कोई वगैरह, इसकी मिसालें हैं। अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई या मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आकर मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह तसल्ली वक्त जवाब दिया जाएगा।